Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, हम बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर जैसा हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्टडी कर रहे हैं। हम फिफ्थ यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने HSAB यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को क्लियर किया। आज हमारा इस लेसन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस यानी कि विद्युत ऋणात्मकता तथा कठोरता एवं मृदुता, इस पर हम आज कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये हमने अपने पिछले लेक्चर में उसकी थ्योरीज में भी पढ़ा था। आज हम इसे थोड़ा डिटेल में लेंगे और इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। द कॉन्सेप्ट प्रोवाइड the most reliable explanation of the phenomena of hardness and softness of acid and bases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षारों की हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी कठोरता और मृदुता को समझाने के लिए सबसे विश्वसनीय व्याख्या है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कठोरता और मृदुता ये उसकी विद्युत ऋणता से संबंधित है या उससे जुड़ी हुई हैं। एक सामान्य सा कथन जो हम कह सकते हैं कि उच्च विद्युत ऋणात्मक यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली स्पेसिस हार्ड होती है, जबकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पेसिस सॉफ्ट या मृदु होती है। एक चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि हम यहाँ मेटल आयंस की बात करते हैं, एटम्स की नहीं। Here, electronegativity refers to the power of an individual ion participating in the reaction. यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल आयन की किसी अभिक्रिया में भाग लेने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर लिथियम परमाणु की बात करें तो लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है, लेकिन लिथियम आयन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार कम ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि लो ऑक्सीकरण अवस्था में जैसे संक्रमण धातुएं हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर है, मरकरी या सिल्वर, जिनके लिए इनके आयनन विभव के मान बहुत कम होते हैं यानी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत कम होगी। तो कठोर एवं विद्युत ऋणात्मकता के संबंध को इस बात से हम समझा सकते हैं या इस बात पे उसकी व्याख्या की जा सकती है कि यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि BF3 इज़ हार्डर कंपेयर टू BH3 यानी कि ट्राईफ्लोरोबोरेन इज़ हार्डर देन बोरेन। इसी तरह से NH3 इज़ हार्डर कंपेयर टू CH3 ट्रायल N। BF3 इज़ हार्डर देन PH3। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हम इस आधार पर दे सकते हैं कि मेथिल समूह की तुलना में ट्राईफ्लोरोमिथाइल CF3 समूह पर्याप्त क्यों कठोर है या BF3 की कठोरता BH3 की तुलना में क्यों ज़्यादा होती है। अब हम इसको समझाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मुलिकन और जैफ गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पार्शियल चार्ज। मुलिकन और जैफ ने अपनी विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा में 2 पैरामीटर्स को यूज़ में लिया, A और B, जहाँ A इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल एटम और B रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ चार्ज एंड इज़ नोन एज चार्ज कोफिशिएंट। काई इज इक्वल टू A प्लस B चार्ज डेल्टा। यहाँ A क्या है? उदासीन परमाणु की विद्युत ऋणता है और B है उस विद्युत ऋणता के चेंज में चार्ज के साथ या आवेश के साथ चेंज में हुई परिवर्तन की रेट या गति, जिसको हम चार्ज कोफिशिएंट भी कहते हैं। और इस आधार पर उन्होंने एक सेंटेंस प्रतिपादित किया कि लार्ज सॉफ्ट एंड पोलराइजेबल एटम्स हैव लो वैल्यू ऑफ B while hard and non-polarizable atom possess large value of B। अर्थात बड़े, मृदु और ध्रुवित होने वाले परमाणु के लिए B का मान कम होता है, जबकि कठोर और अध्रुवणीय परमाणुओं के लिए V का मान ज़्यादा होता है। B क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ चार्ज। आवेश के साथ जो विद्युत ऋणता में अंतर आता है ये उसकी गति को समझाता है। 1983
1983 में, इनफैक्ट 1987 में पार और पियर्सन ने धातु आयन और लिगेंड्स के कठोर एवं मृदु गुणों के लिए बी की टर्म को यूज़ किया और मुलिकन तथा जेफ द्वारा दिए गए ए के पदनाम को इन्होंने परम विद्युत ऋणात्मकता यानी कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म के आधार पर इसे एब्सोल्यूट हार्डनेस का नाम दिया और इसे नीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नीटा द एब्सोल्यूट हार्डनेस जो कि परम कठोरता है is defined as 1/2 the difference between IE and EA। नीटा का मान किसके बराबर है? IP यानी कि आयनन विभव माइनस EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इनके अंतर का जो आधा होता है उसे परम कठोरता या एब्सोल्यूट हार्डनेस के बराबर माना गया। यहाँ जैसा हमने कहा आई है उसकी आयनन ऊर्जा और ए है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमने जब विद्युत ऋणता फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था पहले कि मुलिकन के अनुसार विद्युत ऋणता का जो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बीच संबंध है वो है I+A/2। तो इस संबंध को ही पार और पियर्सन ने बदलकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए एब्सोल्यूट हार्डनेस की टर्म में इसे मॉडिफाई किया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट a hard acid or base is a species which has a large difference between its I and EA। तो इस कॉन्सेप्ट या इस कल्पना के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज हार्ड एसिड या बेस होगी जब उसकी आई यानी कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बीच अंतर ज़्यादा होगा। द हार्डनेस ऑफ बेस बी एंड एसिड ए में बी गिवन एज, ये एक फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ याद रखना है। नीटा बी यानी कि बेस की एब्सोल्यूट हार्डनेस क्या होगी इक्वल्स टू एन नीटा स्पीसीज बी आयन विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई यानी कि आयनन विभव ऑफ बी आयन माइनस EA ऑफ बी आयन। इसी तरह से एसिड के लिए उसकी एब्सोल्यूट हार्डनेस को हम सेम फॉर्मूला में इंडिकेट करते हैं। इन दोनों में आप एक अंतर देख पा रहे हैं कि हमने बेस बी को तो बी आयन से रिप्रेजेंट किया है जबकि एसिड को हमने ए एज सच रखा है। और इस बात को हम किस आधार पर समझा सकते हैं? इस अभिक्रिया को जो हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच जब एक रिएक्शन होगी तो ए बी और उस ए बी में ए पर पार्शियल नेगेटिव और बी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इस अभिक्रिया में आप ये समझ पाएंगे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी electron flow from base B to acid A and therefore B acquires partial positive charge and A acquire partial negative charge। इस रिएक्शन में B से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है A की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स B से A की तरफ जाएंगे तो B पर आंशिक धनावेश आएगा और A पर आंशिक ऋणावेश आएगा। तो हम यहाँ ऋणावेश नहीं दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर B पर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं जो उसकी एब्सोल्यूट हार्डनेस को समझने के लिए आयनिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब एक एग्जाम्पल से आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द हार्ड बेस F and OH have larger value of neta B while the soft bases have like CH3 and SH smaller beta value। बीटा जो एब्सोल्यूट हार्डनेस है बेस की वो हम देख पा रहे हैं कि फ्लोराइड और OH के लिए इसका मान ज़्यादा होता है जबकि SH या मिथाइल आयंस के लिए इसका मान कम होता है। इसी तरह से अगर हम हार्ड एसिड की बात करें तो एब्सोल्यूट हार्डनेस यानी कि नीटा ए की वैल्यू सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा होती है जबकि कॉपर, मरकरी या सिल्वर के लिए इसका मान कम होता है। Now down a column in a periodic table softness increases। जब हम periodic table में नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो softness या मृदुता बढ़ती है। As oxidation state increases, hardness also increases। जैसे जैसे oxidation state यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है हार्डनेस का मान भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें
सॉफ्ट एसिड्स में जनरली ट्रांजिशन मेटल आते हैं जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है, और उनमें लूजली हेल्ड या कि ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लिगेंड को दे दिए जाते हैं। वाइल सॉफ्ट बेसिस पाई बॉन्ड एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि उस इंटरेक्शन में पाई बॉन्ड की इम्पॉर्टेंस सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद बैक पाई डोनेशन के द्वारा, जो कि मेटल से बेस की ओर होता है, इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हार्डनेस और सॉफ्टनेस की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक में जब आप देखेंगे तो आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इस लेसन के हम एक लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्गेनसन इन 1868। ये क्या है? सहजीवन एक्चुअली यह बताता है कि किसी भी अम्ल या क्षार यानी कि एसिड या बेस की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का गुण नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उसे हम बदल सकते हैं। अर्थात किसी परमाणु के साथ यदि किसी सब्स्टिट्यूएंट एटम की प्रकृति या नेचर को बदलकर उस परमाणु को कठोर या मृदु, अम्लीय या क्षारीय हो तो बदला जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो डेफिनेशन दी वो ये कि सॉफ्ट लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन with a metal ion already having soft ligands, and hard ligands have a tendency to combine with a metal ion already having hard ligands। अर्थात हम ये कह सकते हैं जॉर्गेनसन के आधार पर कि किसी भी मृदु लिगेंड की उस मेटल आयन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होगी जिसमें पहले से मृदु या सॉफ्ट लिगेंड है, और इसके विपरीत किसी हार्ड लिगेंड की उस मेटल आयन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होगी जिसमें पहले ही से हार्ड लिगेंड या कठोर लिगेंड जुड़ा हुआ है। इस टेंडेंसी को या इस प्रवृत्ति को उन्होंने सिम्बायोसिस या सहजीवन का नाम दिया। अब इस एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ पाएंगे कि BF3 में अगर हम फ्लोराइड आयन और H आयन दोनों को जोड़ना चाहें तो प्रेफरेबली ये किसके साथ जुड़ेगा? F के साथ, क्योंकि H आयन एक सॉफ्ट लिगेंड है जबकि फ्लोराइड आयन एक हार्ड लिगेंड है। तो BF3 में चूँकि एक हार्ड बेस है इसलिए उसके साथ हार्ड लिगेंड जुड़ना पसंद करता है, और इसी प्रकार जब हम BH3 की बात करते हैं तो वहाँ F की तुलना में H उससे जुड़ना पसंद करता है। Now due to symbiosis the symmetrical substituted compounds are preferred. Therefore the compounds such as BF3H or BH3F having mixed substituent interact spontaneously to yield BH4 and BF3 and the reaction is always proceed to right। यदि हम इन मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को देखें तो हमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो BF4 और BH4 मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम CH3F की रिएक्शन CHF3 के साथ देखें तो CH4 और CF4 हमें प्राप्त होता है। अर्थात एक सॉफ्ट और एक सॉफ्ट हार्ड और एक हार्ड सॉफ्ट की जब इंटरेक्शन होती है तो बनने वाले प्रोडक्ट में हार्ड और सॉफ्ट प्रकार का कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रवृत्ति को सहजीवन या सिम्बायोसिस का नाम दिया गया, जिसमें किसी भी मिश्रित प्रतिस्थापी अणु सममित प्रतिस्थापन की दिशा में अभिक्रिया को संपन्न करते हैं और इससे कठोर तथा मृदु अभिक्रियाओं के संपन्न होने की पुष्टि की जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक था, और लास्ट में हम एक कंक्लूज़न और इसके साथ ऐड कर देते हैं कि एक्चुअली HACB एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रायोगिक तथ्यों पर यानी कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते उन्हें किसी और सिद्धांत के आधार पर समझाया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो इस टॉपिक के साथ आपका जो ये लेसन है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस ये यहाँ ख़त्म होता है, और ये आपकी 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था
5th यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है वो है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन, थैंक यू।